हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके हब ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर सीटेट दिसंबर 2019 में जो एसएसटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट इज़ नोन एज द कोस्टा रिका अप्रोच इन द एरिया ऑफ पब्लिक हेल्थ। हिंदी में इसका क्या अनुवाद है? जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज़ 3 इज़ द राइट आंसर, नॉट हैविंग एन आर्मी टू मेंटेन टू बी एबल टू स्पेंड मोर ऑन पब्लिक हेल्थ। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जाए। उसका था क्वेश्चन नंबर 62, इन 1997 द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया फॉर्मुलेटेड द विशाखा गाइडलाइन टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम द सेक्सुअल हरासमेंट। 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, दैट इज़ एट वर्क प्लेस। उसका क्वेश्चन नंबर 63, हु अमंग्स द फॉलोइंग अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो इसका जो है वो नियुक्ति कौन करता है? दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रूरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही रहेगा, दैट इज़ म्युनिसिपल वार्ड काउंसिलर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, what are the DK Vasu guidelines which were laid down by the Supreme Court of India। भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश DK वासु के निर्देश क्या हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो 4 सही रहेगा, गाइडलाइंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय पुलिस फॉर अरेस्ट डिटेंशन एंड इंटेरोगेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, तो क्वेश्चन नंबर 66 जो है, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इन इट्स टाइटल रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ विच कैटेगरी। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही रहेगा, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजातियां। उसका था क्वेश्चन नंबर 67, एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोर्स इज, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। तो वो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही रहेगा, अवर पास्ट 1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6, दैट इज क्वेश्चन 4 ऑप्शन हमारे अतीत कक्षा 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, कंसिडर द टू स्टेटमेंट बिलो। स्टेटमेंट ए क्या है? एग्जामिनेशन आर आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएटेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द सिस्टम एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल लर्नर। स्टेटमेंट बी क्या है? ए शिफ्ट इन एम्फसिस ऑन टेस्टिंग कॉम्पिटेंसीज एंड अवे फ्रॉम मेमोरी वुड रिड्यूस स्ट्रेस इन सोशल साइंसेज क्लासरूम। हिंदी में अनुवाद क्या है? नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, ना कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। बी, स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर ट्रू। उसका था क्वेश्चन नंबर 69, द मेन एम ऑफ अ सोशल साइंस टीचर शुड बी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 जो सही है, टू डेवलप एन अवेयरनेस ऑफ कनेक्शंस बिटवीन ऑल एलिमेंट्स दैट शेप सोसाइटी। सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच के संबंधों का बोध करवाना यानी उनको स्टडी करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 में, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ असेसमेंट इन सोशल साइंस इज़। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, टू गिव लर्नर फीडबैक एंड सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर देम टू स्ट्राइव टूवर्ड्स। शिक्षार्थी को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयासरत रहें। उसका क्वेश्चन नंबर 71, फिल्म्स कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव पेडागोगिक टूल इन द सोशल साइंस क्लासरूम बिकॉज। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दैट इज ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही रहेगा, दैट इज ए बी सी आर जो है ये तीनों क्या हैं? दीज आर द राइट। फर्स्ट ए क्या है? फिल्म कैन ब्रिंग द वर्ल्ड इन टू द क्लासरूम। फिल्म इंस्पायर अस विद द पावर ऑफ डिस्कवरिंग एंड अनसीन एंड द अनहर्ड कॉन्टेक्स्ट। एंड सी, film brings stories, voices and images that in life may be far removed from us। तो ABC तीनों सही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग मैप इन अ क्लासरूम। तो इसका केवल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मैप इज़ अ सोशियो पॉलिटिकल कॉन्स्ट्रक्ट। मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। ओके, तो ये बिल्कुल इसका ए जो है सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 में, इन एन एफर्ट टू कनेक्ट लर्निंग विद लर्नर्स लाइफ द सोशल साइंस टीचर नीड्स टू। तो शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के लिए प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ए एंड सी जो है दीज आर द करेक्ट। तो ए क्या है? इंटेंशनली एंड एक्सप्लिसिटली इंक्लूड्स डाइवर्स कल्चर परस्पेक्टिव्स इन द सब्जेक्ट
कंटेंट एंड सी गिव लर्नर अपॉर्चुनिटी टू शेयर देयर एग्जाम्पल एंड एक्सपीरियंस इन द सोसाइटी। यानी विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादतन जानबूझकर एवं सुस्त शामिल करें, और सी शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74, वाइल टीचिंग हिस्ट्री जीनियोलॉजी चार्ट इज़ यूज्ड। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ए बी सी आर करेक्ट, यानी तीनों जो फर्स्ट 3 है ए बी सी तीनों सही हैं। क्या है? रिप्रेजेंट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन एम्पायर और अ डायनेस्टी, शो सीक्वेंस एंड फंक्शनल रिलेशनशिप, प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। तो ये तीनों ही सही है। उसका क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट अडेप्टेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड अ सोशल साइंस टीचर मेक वाइल एंगेजिंग विद लर्नर्स हु आर विजुअली चैलेंज्ड। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए? तो इसका जो है दैट इज़ ऑप्शन 2 सही है। ए सी एंड डी, ए सही है, सी सही है, डी सही है, यानी बी जो है वो गलत है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 में कंसिडर द स्टेटमेंट ऑन प्रोजेक्ट मेथड इन सोशल साइंस बाय टीचिंग। तो क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथनों पर विचार करें और सही उत्तर ढूंढें। तो इसका जो सही उत्तर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ए बी एंड डी आर करेक्ट। ए कौन सा? इट इज़ इंस्पायर्ड बाय pragmatic perspective, B it turns learners into a discoverer, and D it allows learning through directed activity. Question number 77, a social science teacher willing to inquire with a constructivist perspective would view the learner as अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेगी? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ए बी एंड सी ओनली। तो फर्स्ट 3 क्या हैं? इसमें बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी हेल्पफुल टूवर्ड्स मेकिंग सोशल साइंस करिकुलम मोर इंक्लूसिव। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक हो सकता है? तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1 जो है बिल्कुल सही रहेगा। ए एंड बी, पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधित मुद्दों से जोड़ना और कक्षा में एक रूप निर्देश एवं निश्चित शिक्षण शैली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79, वाई शुड स्टूडेंट्स लर्न टू बी क्रिटिकल। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। टू अंडरस्टैंड हाउ इशूड आर रिलेटेड टू देयर ओन लाइव्स, ये समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 80, सिलेक्ट द एग्जाम्पल दैट रिप्रेजेंट डाइवर्सिटी फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही है। दैट इज़ पारितोष नोन गुड बांग्ला वेयर एज सुचिता स्पीक हिंदी। पारितोष को बांग्ला अच्छे से आती है, वहीं पर सुचिता अच्छी हिंदी बोलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, ए सोशल साइंस एक्सकर्शन ट्रिप इन अ स्कूल इन्वॉल्व्ड अ विजिट टू जीरो बॉम्बडिला, नामदफा नेशनल पार्क, तवांग एंड लिसांग विलेज। ऑन विच मीडियम कुड यू आस्क द स्टूडेंट टू मार्क द 2 स्टेट्स दे हैड विजिटेड। तो मतलब यहाँ पे जीरो बॉम्बडिला नामदफा नेशनल पार्क तवांग एंड लिसांग विलेज कहाँ पे पड़ेंगे? तो अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर मैप के ऊपर। ठीक है, तो ये भी इसका राइट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, contemporary understanding of social science pedagogy encourage teachers to do all the following except। सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करते हैं, केवल इसको छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा। प्रमोटिंग ऑल लर्नर्स टू गिव आइडेंटिकल आंसर टू आंसर सो दैट ऑल इम्प्रूव। क्वेश्चन नंबर 83, द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। While boys trying to monopolize the class discussions, attentions is given to both girls and boys to encourage the participation। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, इफेक्टिव टीचिंग ऑफ सोशल साइंस वुड रिक्वायर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अति आवश्यक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, बी एंड डी ओनली। बी मीन्स क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट हाउसोएवर ओल्ड दे मे बी, एंड डी गिविंग प्राइमेसी टू ट्रायंगुलेशन ऑफ सोर्सेज। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85, दैट इज सेंसिटिविटी ऑन सोशल जस्टिस इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ए एंड बी सी, मतलब ए बी सी जो है तीनों सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, पैडागोगी ऑफ हिस्ट्री वुड ट्राई। इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ए बी डी ओनली, ए बी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, तो क्वेश्चन नंबर 87, द राइट टू पॉल्यूशन फ्री एयर
हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज पार्ट ऑफ विच पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इन इंडिया। तो देखो राइट टू पोल्यूशन फ्री, ये सारे के सारे आते हैं राइट टू लाइफ के अंडर, और ये कौन से आर्टिकल के अंडर है? आर्टिकल 21 के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, हु क्वाइंड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब इंडिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता का मुहावरे का प्रयोग किसने किया था? तो वो था आंसर जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मैनी मेंबर्स इन लोकसभा आर नॉमिनेटेड एंड नॉट इलेक्टेड। तो लोकसभा में कितने सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। तो लोकसभा में कितने होते हैं? 2, और राज्यसभा में 12। उसके बाद है 90 क्वेश्चन, इन 2006 द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन नेपाल चेंज्ड फ्रॉम मोनार्ची टू। 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर डैश हो गया। तो दैट इज़ अब रिसेंटली जो डेमोक्रेसी बनी है वो कौन सी कंट्री में बनी? दैट इज़ नेपाल। तो इसका आंसर रहेगा डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। तो 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र से क्या हो गया? लोकतंत्र में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे के सारे टोटल 30 क्वेश्चन थे आज के, दैट इज़ फ्रॉम 61 से लेके 90 तक। और पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन से लेके यानी 31 से लेके 60 तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यानी इन वीडियोस में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, और उसके बाद सोशल साइंस से रिलेटेड जो भी 60 क्वेश्चन आए थे वो भी हमने क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। आई होप कि ये सारे के सारी वीडियो आपके नेक्स्ट कमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए और इनको क्वेश्चन को रिवाइज़ करिए ताकि आपका सीटेट क्लियर होए। गॉड ब्लेस टू यू। थैंक यू।